बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के कोर्स सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे वो वाले ममालिक जो कि इम्पॉर्टेंट मेजर लाइंस के ऊपर वाक़ हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट मेजर लाइंस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर, दीज आर 4 मेजर लाइंस। और इन मेजर लाइंस के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रीज़ वाक़ हैं और उन कंट्रीज़ के नेम्स अक्सर लोग जो है वो रट्टा लगाते हैं, भूल जाते हैं। मैंने इसी इंपॉर्टेंस के पेश नज़र आज का ये सेशन तरतीब दिया है। इनमें जितने भी ममालिक इन 4 लाइंस के ऊपर वाक़ हैं वो सारे के सारे आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। आज के इस सेशन में हम नक्शे की मदद से वो देखेंगे और आपको ऑल इन वन जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और आप आज का सेशन अगर कंप्लीट देखते हैं तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप इन सारे ममालिक को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन के एंड में मैं आपको टेबल दिखाऊंगा और उस टेबल में बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग हम कंपैरिजन भी करेंगे, जिसमें से कि ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमारी ज़मीन के सेंटर में से गुजरती है। एंड दिस इंपॉर्टेंट लाइन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है। प्राइम मेरिडियन हमारी ज़मीन को 2 खित्तों में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक वो वाले पार्ट्स और रीजन्स जो कि इसके ईस्ट में होते हैं और दूसरे वो वाले पार्ट्स जो इसके वेस्ट में होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। यानी प्राइम मेरिडियन हमारी ज़मीन को ईस्टर्न वेस्टर्न स्फीयर्स में डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन की तरह एक और इम्पॉर्टेंट लाइन भी है, वो भी हमारी ज़मीन को सेंटर की तरफ से डिवाइड करती है। एंड दिस इम्पॉर्टेंट लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर। ये भी हमारी ज़मीन को सेंटर से डिवाइड करता है, लेकिन इसकी डिवीज़न जो होती है वो इस तरह होती है। यानी ये हमारी ज़मीन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। वो वाले खित्ते जो कि इक्वेटर के ऊपर वाक़ हैं या नॉर्थ में वाक़ हैं, और दूसरे वो वाले खित्ते जो इक्वेटर के नीचे या साउथ में वाक़ होते हैं। एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। यानी जो नॉर्थ की तरफ हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स हैं और जो साउथ की तरफ से हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर हैं। तो इस तरह ये 2 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इस तरह से 4 वे में हमारी ज़मीन को डिवाइड करते हैं। इक्वेटर के पैरेलल कुछ इंपॉर्टेंट और लाइंस भी हैं जो हमारी ज़मीन को डिवाइड करती हैं। दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट लाइन जो कि इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ में पाई जाती है। 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पाई जाती है। इसी तरह इक्वेटर के साउथ की तरफ हम जाते हैं तो एक और लाइन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये वाक़ है 23.5 साउथ ऑफ इक्वेटर। तो ये बोथ लाइन्स जो है ये इक्वेटर के पैरेलल पाई जाती हैं। यानी एक इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है इक्वल डिस्टेंस से, और दूसरी इक्वेटर के साउथ में इक्वल डिस्टेंस से पाई जाती है। और एक का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द सेकंड वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीनों रीजन्स के बीच में जो है जो रीजन्स पाए जाते हैं, जो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सेंटर में वाक़ होते हैं, दीज रीजन्स आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स। इन इलाकों को ट्रॉपिकल रीजन्स के कहा जाता है। और वो वाले रीजन्स जो कि इन ट्रॉपिकल रीजन से फर्दर ऊपर जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जो जाते हैं, दीज रीजन्स आर कॉल्ड पोलर रीजन्स। तो यहाँ से इस पिक्चर की मदद से हम देख सकते हैं दिस इज़ प्राइम मेरिडियन जो हमारी ज़मीन के सेंटर में से गुजरती है। ये यहाँ से आप देखें तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और इसी तरह ये साउथ तक जाती है। इस हमारी ज़मीन को ईस्ट और वेस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था, वो डिवाइड करती है। अब हम मेजर रीजन्स को सबसे पहले देखेंगे। तो मेजर जो ओशंस है यहाँ पे आप देखें तो आपको नॉर्वेजियन सी नज़र आता है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्थ सी नज़र आता है, मेडिटेरेनियन सी में से ये गुजरती है। और यहाँ पे आते हैं तो साउथ अटलांटिक ओशन है। तो दीज आर दी वाटर बॉडीज जिसमें से ये गुजरती है। लैंड बॉडीज़ की बात कीजिए तो ये वाला रीजन आपको जो नज़र आता है मेडिटेरेनियन सी से ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन, दिस इज़ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और मेडिटेरेनियन सी के नीचे यहाँ भी जो रीजन आपको नज़र आता है तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इस तरह 2 कॉन्टिनेंट हैं मेजर जिनमें से ये गुजरती है। यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अब हम देखते हैं कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो यहाँ से अब आते हैं तो सबसे पहले है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ ही यहाँ पे आपको फ्रांस नज़र आता है और फ्रांस के साथ ही स्पेन नज़र आता है। तो इस तरह यूरोप से 3 ममालिक हैं,
यूके, फ्रांस और स्पेन जिनमें से गुजरती है। उसके बाद जब मेडिटेरेनियन सी से नीचे आती है तो यहाँ आप देखें तो ये अल्जीरिया है। अल्जीरिया के साथ यहाँ पे माली के साथ यहाँ पे आपको नज़र आता है बुर्किना फासो। ये वाला कंट्री जो है दिस इज़ घाना, और ये छोटी सी ट्रिप्स जो आपको नज़र आती है दिस इज़ टोगो। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 5 कंट्री से 5 ममालिक हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, जिसमें से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो 5 जमा 3 देयर आर 8 कंट्रीज टोटल इन द वर्ल्ड जिनमें से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज़ इक्वेटर। तो इक्वेटर हमारी ज़मीन के सेंटर में से गुजरता है, ईस्ट और वेस्ट वाइज से गुजरता है। और हम देखते हैं कि इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज वाक़ हैं। तो इक्वेटर यहाँ से हम देखें तो सबसे पहला कौन सा वाटर बॉडी आता है, ये वाला सारा रीजन, ये है पैसिफिक ओशन। उसके बाद नेक्स्ट इज़ साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट जो है वो लैंड बॉडी है। उसके बाद वाटर बॉडी में बात करें तो अटलांटिक ओशन, ये सारा रीजन अटलांटिक ओशन है। और नेक्स्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से यहाँ से ये गुजरता है। उसके बाद इंडियन ओशन यहाँ पे आपको नज़र आता है, और इंडियन ओशन के बाद जो है ये वाला रीजन जितना भी है ये एशियन कॉन्टिनेंट है, और फिर इस तरह दोबारा पैसिफिक ओशन। तो इस तरह ये वाली लैंड बॉडीज़ और वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। अब हमने स्पेसिफिक वो कंट्रीज़ देखने हैं जिनमें से गुजरता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से। तो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे आप देखें इक्वाडोर नज़र आता है। इक्वाडोर के साथ कौन सी कंट्री है, कोलंबिया। कोलंबिया के साथ यहाँ पे कंट्री है ब्राज़ील। तो इस तरह 3 ममालिक आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से नज़र आते हैं। 3 कंट्रीज़ हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। दीज आर 3 कंट्रीज़ फ्रॉम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। उसके बाद जब हम अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट छोटा सा आइलैंड कंट्री नज़र आता है, साओ टोमी एंड प्रिंसिपी, फर्स्ट कंट्री। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखें तो गैबोन आपके नज़र आता है। गैबोन के साथ है कॉन्गो, और उसके साथ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आपने याद ये रखना है कि ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो आपने इनको अलग अलग याद रखना है। उसके साथ यहाँ पे युगांडा और कीनिया और सोमालिया, ये 3 ममालिक फर्दर हैं जो आज तक जाते हैं इंडियन ओशन के। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी हैं, और यहाँ पे आप इनको ग्रुप की सूरत में भी याद कर सकते हैं। तो आपने इन 3 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाना है, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। फिर कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 ममालिक होगी 5। और उसके बाद आपने गैबोन और साओ टोमी एंड प्रिंसिपी, इन 2 को आपने याद रखना है। तो इस तरह कुल मिलाकर 7 ममालिक हो जाते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से, जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। उसके बाद हम आते हैं एशिया में। तो एशिया में यहाँ पे आपको फर्स्ट आइलैंड कंट्री ये जो स्ट्रिप नज़र आती है, ये मालदीव है, और उसके बाद इंडोनेशिया है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अनदर आइलैंड कंट्री है, काफ़ी सारे जज़ायर के ऊपर मुश्तमिल है। तो इस तरह एशिया में से आपको 2 ममालिक नज़र आते हैं जिनमें से गुजरती है। और फिर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ओशियाना में किरिबाती नज़र आता है। तो एशिया में से 2 कंट्री से, अफ्रीका में से 7 कंट्री से, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से 3 कंट्री से, और ओशियाना से आपको 1 कंट्री नज़र आता है। तो कुल मिलाकर 13 ममालिक हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ किस में से हैं, अफ्रीका में से 7 कंट्रीज़। इसके बाद आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने उन ममालिक को देखना है जिनमें से ये गुजरती है। तो फर्स्ट कंट्री इज़ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मैक्सिको, और मैक्सिको के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको द्वीप हमास नज़र आते हैं। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 2 ममालिक हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनमें से गुजरती है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखें ये वाली स्ट्रिप आपको नज़र आती है, ये वेस्टर्न सहारा है, इसको आपने देखना है। वेस्टर्न सहारा के बाद मारितानिया और माली, ये दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद अल्जीरिया और नाइजर, दीज आर 2 कंट्रीज़, इनको आपने याद रखना है। देन लीबिया एंड इजिप्ट, यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो इन 2 को आपने याद रखना है। तो इस तरह इजिप्ट और लीबिया ये 2 कंट्रीज़ हो गए, नाइजर और अल्जीरिया 2 कंट्रीज़ हो गए, माली और मारितानिया इन 2 को आपने याद रखना है 6, और वेस्टर्न सहारा 7 ममालिक, 7 कंट्रीज़ फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रेड सी क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से आप देखें तो ये गुजरती है मिडिल ईस्ट में से। तो फर्स्ट कंट्री इज़ सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया के साथ ही हम देखते हैं तो 2 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, यूएई एंड ओमान। तो इस तरह 3 ममालिक मिडिल ईस्ट से हो जाते हैं जिनमें से गुजरती है। उसके बाद जब यहाँ क्रॉस करती है तो ये साउथ एशिया में आती है। तो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे आप कौन सा है, इंडिया। इंडिया के बाद आगे जाते हैं तो कौन सा कंट्री है, दिस इज़ बांग्लादेश। और बांग्लादेश से आगे जाते हैं तो ये वाला कंट्री कौन सा है, दिस इज़ कॉल्ड म्यांमार। तो साउथ एशिया से 3 ममालिक आपने याद रखने, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार।
इसको जब जो ही म्यांमार को क्रॉस करती है तो ये वाला कंट्री कौन सा है, ये वाला कंट्री है चाइना, और चाइना को जो ही क्रॉस करते हैं तो ये वाला कंट्री कौन सा है, दिस इज़ ताइवान। तो ये दो ममालिक जो है वो ईस्ट एशिया से आप याद रखने हैं, चाइना और ताइवान। अब कुल ममालिक कितने हो गए, तो ईस्ट से 2 हो गए, फिर साउथ एशिया से 3 ममालिक हो गए 5, और मिडिल ईस्ट से 3 ममालिक हो गए। तो एशिया में से कुल कंट्रीज़ बन जाते हैं 8 कंट्रीज़। तो देयर आर 8 कंट्रीज़ फ्रॉम एशिया जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब हम देखें अगर कुल ममालिक कितने हो जाते हैं, तो एशिया में से हम देखते हैं तो 8 कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा एशिया से हैं। उसके बाद अफ्रीका से अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं, और नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्रीज़ हैं। तो कुल मिलाकर कितना कंट्रीज़ हो गए, 17। तो ये वो लाइन है जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जिसके ऊपर वाक़ हैं, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि इक्वेटर के साउथ में वाक़ है, 23.5 साउथ ऑफ इक्वेटर पाई जाती है। तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन से गुजरती है, फिर ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये वाला रीजन, उसके बाद अटलांटिक ओशन ये रीजन है, फिर अगेन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके बाद इंडियन ओशन और फिर ओशियाना। तो इस तरह ये मेजर वाटर बॉडीज़ और लैंड बॉडीज़ हैं जो कि इनमें से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अब हम उन कंट्रीज़ को देखते हैं। तो अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आता है। तो ये स्ट्रिप आपको नज़र आती है, दिस स्ट्रिप, और ये वाला स्ट्रिप की जो कंट्री है दिस इज़ कॉल्ड चिली। चिली के बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना नज़र आता है, बड़ा मुल्क है, और उसके साथ ही है पैराग्वे, और पैराग्वे के साथ है ब्राज़ील। तो इस तरह ये कितने मुल्क हो गए, 4 ममालिक हो गए। अब इनको आपने याद कैसे करना है, आसान मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। CAP कैप B, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, या ABCP, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली एंड P फॉर पैराग्वे। तो इस तरह इन 4 कंट्रीज़ को आप इस तरह ग्रुप में याद कर सकते हैं। उसके बाद अब अफ्रीका में हम आते हैं तो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे आप देखें नमीबिया है। नमीबिया के साथ ये वाला कंट्री दैट इज़ बोट्सवाना। बोट्सवाना के साथ ये वाला जो आपको कंट्री नज़र आता है दिस इज़ साउथ अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पे मोज़म्बिक आपको नज़र आता है, और मोज़म्बिक के पार ही जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको मडगास्कर नज़र आता है। तो ये 2 ममालिक M से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और नमीबिया, तो इनको आपने याद करना है ग्रुप में। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 5 कंट्रीज़ हो जाते हैं। और जब हम आगे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना में, तो वो एक ही कंट्री है उस रीजन का जिसमें से ये गुजरती है। तो कुल मिलाकर कंट्रीज़ हो जाते हैं 10 ममालिक। साउथ अमेरिका में से हो गई 4 कंट्रीज़, अफ्रीका में से हम यहाँ पे हो जाते हैं 5 कंट्रीज़, और ओशियाना में से 1 कंट्रीज़। तो कुल मिलाकर 10 कंट्रीज़ हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट से हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 5 कंट्रीज़। अब हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है वो किन किन कॉन्टिनेंट में से गुजरती हैं। इक्वेटर की अगर बात की जाए तो इक्वेटर जो है वो 4 कॉन्टिनेंट से गुजरता है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ओशियाना। 3 कॉन्टिनेंट्स में से इक्वेटर नहीं गुजरता, नॉर्थ अमेरिका से नहीं गुजरता, यूरोप से नहीं गुजरता, और एंटार्क्टिका से नहीं गुजरता। एंटार्क्टिका वो कॉन्टिनेंट है जिसमें से कोई लाइन भी नहीं गुजरती, नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन, कैप्रिकॉर्न, कोई भी लाइन जो है वो एंटार्क्टिका से नहीं गुजरती। उसके बाद आते हैं प्राइम मेरिडियन के ऊपर। तो प्राइम मेरिडियन सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट में से गुजरता है, अफ्रीका और यूरोप में से, बाकी किसी कॉन्टिनेंट में से भी प्राइम मेरिडियन नहीं गुजरती, ये आपने याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर जो वाक़ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एशिया में से भी गुजरती है, अफ्रीका में से भी गुजरती है, और नॉर्थ अमेरिका में से गुजरती है। तो 3 कॉन्टिनेंट्स में से ये गुजरती है। और जिन ममालिक से ये नहीं गुजरती दैट इज़ साउथ अमेरिका, ओशियाना, यूरोप एंड एंटार्क्टिका। दीज आर द 4 कॉन्टिनेंट जिसमें से ये नहीं गुजरती। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं तो ये अफ्रीका से गुजरती है, और उसके बाद साउथ अमेरिका से गुजरती है, और ओशियाना से गुजरती है। तो 3 कॉन्टिनेंट से ये गुजरती है। एशिया से ये नहीं गुजरती, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका से ये नहीं गुजरती, उसके अलावा यूरोप से नहीं गुजरती, और एंटार्क्टिका से ये नहीं गुजरती। तो इस तरह ये मेजर कॉन्टिनेंट्स थे जिनमें से मुख्तलिफ लाइन्स गुजरती हैं। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, और आज के इस सेशन में आपने इन कंट्रीज़ को एक नए अंदाज में ज़रूर देखा होगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा, इस हवाले से मुझे आपकी फ़ीडबैक से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आने वाले सेशन में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ आपकी खिदमत फिर हाज़िर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।